हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मैथ्स पर। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कक्षा 9वीं का साइंस का पेपर। एक ही वीडियो में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 22 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहले का हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, दूसरे का हो जाएगा टिंडल प्रभाव, तीसरे का हो जाएगा Na2CO3, चौथे का हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, पाँचवें का हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले का आंसर हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, तीसरे का उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज, चौथे का उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन, पाँचवें का उत्तर हो जाएगा चैंडविक। अगला, सही जोड़ियाँ मिलाइए। इसमें पहले का उत्तर बल का एसआई मात्रक न्यूटन, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी चाल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, क्षीण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले का उत्तर हो जाएगा रेबीज, दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, तीसरे का उत्तर हो जाएगा 71%, चौथे का उत्तर हो जाएगा O2 O3 ऑक्सीजन और ओजोन, पाँचवें का उत्तर हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति वाले रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मोल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु। सातवां क्वेश्चन है, रंध्र के 2 कार्य लिखिए। रंध्र के कार्य, पहला कार्य होगा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरा कार्य बाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में अधिक जल का निष्कासन करते हैं। अगला उत्तर क्रमांक 8। एक क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उत्तर क्रमांक 9। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके बाद उत्तर क्रमांक 10 क्वेश्चन है, मिश्रण व यौगिक में 3 अंतर लिखिए। इस प्रकार से हम 2 भागों में पेज को डिवाइड कर लेंगे, मिश्रण एक तरफ यौगिक। पहला, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का संगठन स्थायी होता है। मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यौगिक के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तीसरा, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है और यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर क्रमांक 11 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश के नाम लिखिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है। उत्तर क्रमांक 12 इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला है सामान्यतः आकार छोटा होता है और इनका सामान्यतः आकार बड़ा होता है। दूसरा, केंद्रक क्षेत्र केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। एकमात्र गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। उत्तर क्रमांक 13, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र व मात्रक लिखिए। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र होता है त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उत्तर क्रमांक 14, ओजोन परत का महत्व लिखिए। तो इस प्रकार से हम ओजोन परत का महत्व लिख सकते हैं। ओजोन परत वायुमंडल में उपस्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस प्रकार ओजोन परत जीवों को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। उत्तर क्रमांक 15, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। उत्तर, अणु परमाणु में अंतर। पहला है, अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। दूसरा, अणु स्वतंत्र रूप में पाया जा सकता है परंतु परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। उसके बाद उत्तर क्रमांक 16, प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं और क्यों। उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है जो ATP के रूप में एकत्र होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक क्रियाओं में काम आती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसका क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान और भार अलग अलग लिख लेते हैं। और द्रव्यमान में पहला पॉइंट, यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, और भार में यह वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। दूसरा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थिर होता है। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ बदलता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। इसे भौतिक तुला की सहायता से मापा जाता है, इसे कमानीदार तुला से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इसका क्वेश्चन है, 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 10 दिन में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हमें बल्ब की शक्ति दी है 40 वाट, इसको हम किलोवाट में बदल लेते हैं तो आ जाएगा 0.04 किलोवाट। लिया गया समय है 10 घंटे प्रतिदिन। 10 दिन में लिया गया कुल समय T बराबर 10 गुणा 10, तो T बराबर 100 घंटे। बल्ब द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा बराबर P गुणा T। P पावर आई थी हमारी 0.04 गुणा 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आंसर नंबर 19, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु सावधानियां लिखिए। पहला है, खाने से पूर्व हाथ अच्छी तरह साफ करना चाहिए। दूसरा, खांसते व छींकते समय रूमाल का उपयोग करना चाहिए। खुले फल व भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। टॉयलेट को साफ सुथरा रखकर व इसका उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, समस्थानिक की परिभाषा लिखिए एवं उसके 3 अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं।
उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। समस्थानिकों के उपयोग। पहला उपयोग है यूरेनियम का एक समस्थानिक परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, कोबाल्ट का एक समस्थानिक कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। तीसरा, आयोडीन का एक समस्थानिक घेंघा रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर क्रमांक 21। इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछा गया है। तो एक तरफ पादप कोशिका लिख लेते हैं, एक तरफ जंतु कोशिका। पादप कोशिका में पहला पॉइंट, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं, इसमें रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इनमें सेंट्रोसोम होता है। पाँचवा, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर नंबर 22। इसका क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, गतिशील बस में बैठा व्यक्ति भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक बल के कारण विरामावस्था में आ जाती है, जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरा हिस्सा जड़त्व के कारण गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही विराम अवस्था से जब बस गतिशील होती है तो हम बल के कारण पीछे की ओर हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।